रामू, उठ जाओ। क्या सोते ही रहोगे? दिन काफी चढ़ गया है, खेत में पानी देने जाना है। प्रिया रामू की चारपाई के पास कुछ देर खड़ी रही, पर रामू नहीं हिला। ए जी, सुनते हो? अब तो उठ जाओ। तुम तो आगे से ज्यादा आलसी होते जा रहे हो। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो आलसी पति से शादी हो गई। अरे भगवान, अभी 5 मिनट और सोने दे। 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए किसी को पता ही नहीं चला, और रामू सोता ही रहा। मुझे लगता है कि ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। गुलाबों की पहली शरारत। गुलाबो धीरे धीरे चारपाई के पास पहुंची। उसने सींगों से चारपाई को साइड से उठाकर पलटा दिया। धड़ाम! रामू जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे बाप, भूकंप आ गया क्या? अरे रामू, कोई भूकंप नहीं, मैं गुलाबो हूँ। बस तुम्हारे आलसीपन से मैं तो मनोरंजन कर रही थी। हे भगवान, ये तो किसी ने देखा नहीं तो मेरी तो गांव में इज्जत खराब हो जाती। लोग कहते रामू को तो बकरी भी नहीं सोने देती है। तभी बकरी से कुक्कड़ भी कुछ कहने लगा। अरे दीदी, रामू को तुमने अच्छा सबक सिखाया। ये आलसी किसान हमेशा की तरह सोता ही रहता है। खेत की बिगड़ती हालत। दिन बीतते गए। प्रिया अकेले खेत संभालते संभालते थक गई। रामू खेत की ओर ध्यान ही नहीं देता। प्रिया दुखी होकर खेत से घर की तरफ आने लगी, ये सोचती हुई कि हमारा क्या हाल होगा। हे भगवान, हमारा क्या होगा? रामू अभी तक सो रहा है। रामू, अगर तुमने मदद नहीं की तो फसल खराब हो जाएगी। पूरे साल हमें गांव वालों से सहायता लेनी पड़ेगी। बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हाँ चलो चलते हैं खेत में। तुम्हारे जैसी बीवी तो बड़े नसीब से मिलती है। तुम तो मेरी जान हो। तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? आराम से रहा करो। इतनी बात करते ही कुक्कड़ और बकरी दोनों आ जाते हैं। बकरी दीदी, इनकी बातें तो देखो। हाँ कुक्कड़ भाई, इनकी बातें तो सुनकर मुझे शर्म आ गई। घर में अनाज का दाना नहीं और बात करते हैं आराम की, ऊपर से रोमांस। तभी दोनों बकरी और कुक्कड़ को कुछ न कहकर दोनों खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे, खेत में काम करना कितना कठिन है। मैं तो काफी थक गया। चलो प्रिया मिट्टी डाल के आती है, तब तक थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर आलसी रामू यूं खेत में ही नीचे बैठ गया और सोचने लगा, जब तक प्रिया आएगी तब फिर से मैं काम पर लग जाऊंगा। ओहो, मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है। रामू का तो आलसी बहुत ज्यादा है। मैंने तो कहा था जल्दी चलो, खेत में काम भी पड़ा है। खेत का सारा इतना कहकर मिट्टी वाली टोकरी को रामू की ओर लेकर चलने लगती है। प्रिया सोचने लगी, रामू कहाँ गया? प्रिया ने इधर उधर देखा तो पता चला कि रामू तो एक पेड़ के नीचे ठंडी छाया में सो रहा है। हे भगवान, इतना आलसी मैंने कभी आदमी नहीं देखा। रामू, तू तो खेत में ही सो गया।
रामू उठो, काम पर लगाते हैं। लो, तुमसे अच्छी तो गुलाबो ही है जो खेत में आ गई हैं। अरे गुलाबो, तुम खेत में आ गई, पीछे घर का ध्यान कौन रखेगा? अरे मालकिन, अब आलसी रामू नहीं उठेगा। अब तो दोपहर हो चुकी है। रही बात घर की, तो घर में ध्यान रखने जैसा क्या है? घर तो पूरा खाली पड़ा है। घर में तो अनाज का दाना नहीं। वैसे तो कुक्कड़ भैया घर पर ही हैं। इस कहानी का पूरा राज जानने के लिए आगे क्या हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दूसरे पार्ट में जल्द ही।